हेलो बच्चों। पिछले जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं, कुछ छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बड़ी चीज़ें हैं, वो हमने पढ़ी हैं। तो उसी से संबंधित चूंकि ये हमने पढ़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। लेकिन कई बार क्या होता है, परीक्षा में आपको जो है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में अंतर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो कुछ अंतर हम देखते हैं कि क्या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में अंतर होता है। पॉइंट वाइज अगर हम लिखते हैं ना, तो पहला अंतर अगर आप देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन से हम शुरू करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा, है ना। अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक। पाई बॉन्ड कैसे बनता है हमने देखा है। पाई बॉन्ड जो है वो बनता है पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा। ठीक है ना। अक्षीय अतिव्यापन मतलब कैसा होता है, ऐसा इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे हेड टू हेड ओवरलैप के द्वारा, और वो साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है। दूसरा अंतर हम क्या लिखेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो हमने देखा था सिग्मा बॉन्ड जो होता है दो एस कक्षकों के मिलने से बन सकता है। एक एस और एक पी कक्षक के मिलने से बन सकता है। इसमें आप पी एक्स या पी जेड को ले सकते हैं। तीसरा पी और पी मतलब दो पी एक्स या पी जेड कक्षक को अगर आप आपस में मिलाएं तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। इसके अलावा पार्श्व ये जो होता है पाई बॉन्ड किससे मिलेगा? ये केवल पाई मतलब पी और पी से ही मिलेगा, है ना। अगर आप यहाँ एक्स लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, पी वाई एक बनेगा और पी जेड और पी जेड दूसरा बनेगा। ठीक। तो पाई बॉन्ड जो होगा वो हमेशा पी कक्षकों की ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा। ठीक। तीसरे पॉइंट में जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम ये कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड का जो अतिव्यापन का जो क्षेत्र होता है ना, अतिव्यापन का जो क्षेत्र होता है वो पाई बॉन्ड की तुलना में अधिक होता है। अधिक होता है। ठीक है। अतिव्यापन का क्षेत्र का मतलब हुआ कि एक दूसरे से जो बॉन्ड हम बनाते हैं, जैसे हमने एस बना दिया, दूसरा एस बनाए थे, तो ये अतिव्यापन का क्षेत्र है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना। अगर हम पी पी को बनाएंगे तो पी पी को कैसे होगा, ये एस हो गया हमारा, तो ये पी हो गया, तो ये जो क्षेत्र है ना इसको हम जो फील्ड कहते हैं ये, तो ये अतिव्यापन का क्षेत्र जो है वो सिग्मा बॉन्ड का ज्यादा होता है। पी में क्या होता है, क्योंकि पार्श्व है, पी को हम कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक। एक पी बना दिया, ये दूसरा हमने पी बना दिया, तो इसमें क्या होता है, ऐसे लेटरल ओवरलैपिंग होती है, तो इस तरीके से ये बनाते हैं, है ना। अगर इनको हम दोनों को मिला भी देंगे तो ये कैसे होगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जो अतिव्यापन का जो क्षेत्र है वो सिग्मा की तुलना में कि चौथे पॉइंट में सिग्मा बॉन्ड अधिक जो है वो मजबूत बंद होता है। ठीक है। मजबूत का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बंड होता है। और तुलनात्मक रूप से अगर ये देखेंगे तो ये थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर बंद। यानी कि जब आपने देखा होगा, हमने अनुनाद जब पढ़ा था तो अनुनाद में आपको ये बताया था कि जैसे अनुनाद में जब हम एक परमाणु की या किसी यौगिक की संरचना बनाते हैं, एक से अधिक अणु की जब संरचना बनाते हैं तो वो कैसी होती है, वो संरचना में बॉन्ड घूमता रहता है। तो वो बॉन्ड कौन सा वाला होता है, वो बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, इजिली जो है वो टूट जाता है, तो वो घूमता रहता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो नहीं टूटता है। ठीक है ना। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए इसको अगर आप तोड़ने के लिए देखेंगे तो इसमें लगभग 80 किलो कैलोरी की ऊर्जा लगती है। अगर आप सिग्मा बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसमें 80 किलो कैलोरी की ऊर्जा लगती है। जबकि पाई बॉन्ड को अगर आप तोड़ते हैं तो पाई बॉन्ड में 65 किलो कैलोरी की ऊर्जा पर मोल, इतनी ऊर्जा लगती है। ठीक है, इतनी ऊर्जा इसमें जरूरत पड़ती है, तब ये बॉन्ड जो है वो टूटता है। ठीक। अगला अंतर हम क्या लिख देंगे,
अगला अंतर हम ये लिख सकते हैं कि कोई भी जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो एकल बंध होता है ना, जो एकल बंध होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो सिग्मा बंध होता है। ठीक, जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड में पाई बंध होता है। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड जहां पर भी बनेगा वो कैसा बनेगा, एकल बंध बनेगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो उसमें पाई बंध बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड नहीं बनता है, ये भी आपको याद रखना। बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड नहीं बनता है ना। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बना होगा तो क्या होगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। जब कहीं पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा तभी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड भी बनेगा। ठीक है। और कई बार ये सवाल कई बार ऐसा आता है कि इन दोनों में सबसे मजबूत बंध क्या है, उसका कारण क्या है। तो आप हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा बॉन्ड ही जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कंपैरिजन के किसके, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड की तुलना में थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है। ठीक है ना। तो ये कुछ अंतर है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, जो कभी परीक्षा के हिसाब से आते हैं तो आपको इस प्रकार से अंतर लिख लेने हैं।